राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करेंगे दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में कि किस तरह से ये जो दुरंतो एक्सप्रेस नाम की ट्रेनें हैं, ये इंडियन रेलवेज की एक बहुत अच्छी ट्रेनें बन सकती थी, बट कुछ गलत फैसलों ने एकदम सब कुछ बेकार कर दिया। आइए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि दुरंतो एक्सप्रेस शुरू किस तरह से हुई थी। देखिए ये साल था 2009, जब रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक ट्रेन सर्विस को लेकर के आई थी, एक प्रीमियम ट्रेन सर्विस को लेकर आई थी जिसका नाम था दुरंतो एक्सप्रेस। अब इस सर्विस की खासियत थी कि इसमें आप सिर्फ एंड टू एंड ही टिकट करा सकते हैं। मोस्टली इन ट्रेन्स को मेगा सिटीज के बीच में चलाया गया था, जैसे कि दोस्तों दिल्ली कलकत्ता एंड दिल्ली मुंबई। और दोस्तों जिन लोगों को राजधानी वगैरह में टिकट नहीं मिल पा रही थी, वो लोग यहाँ जो है बुक कर सकते थे। अब क्योंकि सिर्फ एंड टू एंड ही टिकट बुक कर सकते थे, तो बीच के कोटा वाले सारे खत्म और सिक्योरिटी का इशू भी नहीं रह जाता था, क्योंकि आपके आसपास जितने भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं वो सारे डेस्टिनेशन तक ही ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, तो आपके आसपास जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सारे उस ट्रेन में कोलकाता ही जा रहे हैं। कोई बीच में चढ़ेगा नहीं, कोई बीच में उतरेगा नहीं। ये एक बहुत अच्छी खासियत थी और यूनिकनेस थी इस ट्रेन के अंदर कि एक ऐसी ट्रेन लिया है जो कंप्लीटली नॉन स्टॉप दिखती है। हालांकि कोई भी ट्रेन नॉन स्टॉप होती नहीं है दोस्तों। रेलवेज के अंदर आप कितनी भी नॉन स्टॉप ट्रेनें चला लो, आपको कुछ बेसिक काम के लिए टेक्निकल हॉल्ट जो है लेने पड़ेंगे। जैसे कि यदि आपको लोको पायलट्स को चेंज करना है, जो पीछे ट्रेन मैनेजर होते हैं उनको चेंज करना है, फूड लोड करना है ट्रेन के अंदर, वाटर फिलिंग करनी है, तो इन सब छोटे मोटे कामों के लिए आपको जो है टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़े थे। अब दोस्तों 2016 में क्या डिसीजन लिया गया कि जहाँ जहाँ पे भी ये ट्रेन टेक्निकल हॉल्ट ले रही है ना, वहाँ से भी लोग टिकट्स को जो है बुक कर पाएंगे। और यहाँ से एक बहुत बड़ा मेजर लैप्स आ गया। देखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई ऐसी ट्रेन होती है ना जिसमें लोग एंड टू एंड की टिकट काट सकते हैं, उसमें जब बीच में से टिकट बुक होने लग जाती है, तो जो एंड टू एंड ट्रैवल वाले लोग हैं ना, उनकी सीटें कहीं ना कहीं मरनी शुरू हो जाती है, कटनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ भी वही प्रॉब्लम फेस होनी शुरू हुई। अब जैसे ही टेक्निकल हॉल्ट ओपन हुए इस ट्रेन के और वहाँ से लोगों की सीटें कटनी स्टार्ट हुई, बाद में और डिसाइड किया गया कि इन ट्रेनों के स्टॉप्स को और बढ़ा दिया गया, जिससे कि ये जो सर्विस थी, जो दुरंतो एक्सप्रेस थी, जो अपने आप में काफ़ी चार्म लेकर के आती थी नॉन स्टॉप ट्रेन होने का, वो कहीं ना कहीं राजधानी के जैसी या राजधानी से भी नीचे आने लगी। क्योंकि जब ये ट्रेनें लॉन्च हुई थी, तब इनकी जो प्रीमियमनेस थी, यूँ कह सकते हैं आप, कि अगर हम प्रायोरिटी या स्पीड को देखें एक तरीके से, तो वो राजधानी से भी कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाती थी। बट बाद में बहुत सारे स्टॉप लगने के बाद ये चीज़ जो है काफ़ी कम होती चली गई। ज़्यादा स्टॉप बढ़ने के बाद जो रही बची कसर थी दोस्तों, वो ट्रेन की मेंटेनेंस वगैरह ने जो है खराब कर दी। जैसे कि दोस्तों आज के समय में हम देखते हैं कि जो दुरंतो वगैरह ट्रेनें भी हैं, वो सब भी जो है रेड LHB कोचेज के साथ में जो है चल रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दुरंतो को दिखने वाला चार्म था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। प्लस ट्रेन के अंदर मिलने वाला जो खाना था, वो भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिग्रेड होता चला गया। ज़्यादा नहीं, अगर हम राजधानी, शताब्दी या दुरंतो टाइप की गाड़ियों में आज से 3-4 साल पहले मिलने वाले खाने और आज के खाने को कंपेयर कर लें, तो दोस्तों एक अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों के अंदर। पहले जो खाना मिलता था वो अलग था, और इवन मैं अपनी अगर आपसे बात करूं तो 1-2 जोन्स की दुरंतो को छोड़ के मैंने भी जिसमें ट्रैवल करा है, मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस खास अच्छे नहीं रहे हैं किसी दुरंतो के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे दुरंतो एक्सप्रेस की जो चार्म था ना, जो कहीं ना कहीं वो राजधानी से भी ऊपर स्टैंड करती, और आज के समय में इंडियन रेलवेज़ के अंदर एक ऐसी ट्रेन बनती जो एंड टू एंड ही बुक हो सकती थी और उसमें टिकट आपको ईजिली मिल जाएगा। सच में ये ट्रेन कमाल कर सकती थी, बट कुछ डिसीजन के चलते ये कमाल करने से रह गई। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।